नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कुंभ मेले का राजनीतिक इस्तेमाल करने की होड़ लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों में कौन इसका ज्यादा लाभ उठा सकता है, ऐसा लगता है यही इस बात की अभी होड़ लगी हुई है। लेकिन यह तय है कि इस बार कोई चूक ना हो, क्योंकि दोनों जनों ने तय कर लिया है कि कुंभ मेले का जिस तरह से लाभ मिल सकता है उससे बहुत से फायदे हो सकते हैं चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 2027 में है, केंद्र का चुनाव अभी बहुत देरी है, लेकिन यह तय है कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कुंभ मेले का फायदा उठाने के लिए। वैसे आप जानते हैं 2024 में जब अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इसी उम्मीद से ये उसकी टाइमिंग रखी गई थी कि चुनाव से कुछ ही पहले हो, ताकि चुनाव में उसका भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि एक तो वो 80 में से सिर्फ 33 सीट पर सीमित हो गए, और उसमें भी अयोध्या की जो सीट थी, यानी उसको फैजाबाद सीट कहते हैं, उस सीट पे, पार्लियामेंट की सीट पे बीजेपी को हार मिली। जो लोकल अयोध्या की विधानसभा सीट थी उस पे भी भारतीय जनता पार्टी हारी। यह इतना शॉकिंग था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, और सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब ऐसा हुआ। अब की बार ये चाहते हैं इसीलिए कि किसी तरीके की चूक ना हो, किसी मामले में फेल ना हो भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले दोनों चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या अन्य प्रदेशों में हो, जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, इन सब जगह जितना भी लाभ मिल सकता है कुंभ मेले का। अब आप सोचेंगे कुंभ मेला तो सदियों से चला आ रहा है, हर्षवर्धन के जमाने से चला आ रहा है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि कुंभ मेले से भी वोट की राजनीति की जा सकती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है और मोदी के जमाना है, तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो आजकल इस बात पे जोर है सारा, ये प्रचार बड़े जोरों में हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ का तो प्रचार इस कदर जबरदस्त है कि वो ये बताने में चूकते नहीं हैं, कहीं पे भी किसी तरीके से ये कन्वे करने में उनमें पीछे नहीं रहते कि ऐसा कुंभ कभी हुआ ही नहीं, इतिहास में नहीं हुआ। अब ये जिन लोगों ने कुंभ देखा है वो तो समझते हैं कि इस बात में कितना दम है, लेकिन जिन्होंने पहले का कुंभ अगर नहीं देखा है तो वो वाकई में सोचते हैं कि हाँ, जो ये प्रचार हो रहा है यही सही है। और प्रचार कैसे होता है आप जानते हैं, प्रचार जब सरकार पैसा खर्च करती है तो प्रचार होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल वही आता है जो सरकार द्वारा फ्लोट किया जाता है, जो सरकार चाहती है, और उसके लिए पैसा देती है। अब भाई मीडिया हाउसेस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो उन्हें पैसा देगा उसकी भाषा बोलेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे, और वही हो रहा है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो चाहे अखबार हो। तो बिल्कुल वन साइडेड स्टोरीज आती हैं। यहां तक हो चुका है कि कुंभ मेले में जो स्टैम्पीड हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्टैम्पीड 29 जनवरी को, उस मौनी अमावस्या की रात को, जो सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है इस पूरे कुंभ मेले का, वो जो स्नान में जब तमाम लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें भी यहां तक हुआ कि सरकार का तो पूरा उद्देश्य था कि किसी तरीके से इसकी खबर ना छपे। अब लेकिन जब बड़ी तादाद में लोग मरते हैं और आज का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो छुप तो सकती नहीं। यही देखते हुए प्रधानमंत्री ने ज्यादा अकलमंदी करी और उन्होंने संवेदना व्यक्त कर दी, कंडोलेंस इशू कर दी बाकायदा। राष्ट्रपति की भी कंडोलेंस आ गई। अब योगी आदित्यनाथ के लिए तो बड़ा मुश्किल था, उनको भी मजबूरन घंटों बाद एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, लोग मरे हैं वहां। लेकिन अब यह थी कि सीमा एक लगा दी कि भाई 30 ही लोग मरे हैं, इससे ज्यादा नहीं मानेंगे। चलिए, आपने 30 मान लिया और कहा कि 60 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें कई लोग गंभीर हैं। अब आप सोचिए राजनीति कैसी होती है और पब्लिसिटी किस तरह का कमाल करती है। वो दिन, और आज फरवरी समाप्त होने वाला है, लगभग 1 महीना होने वाला है, और जो इंजर्ड लोग थे
60 सरकार के, बतौर सरकार के आज तक उनमें से कोई नहीं मरा, सब जीवित हो गए, सब सही है। जो गंभीर थे, जो कम बीमारी थी, क्योंकि सरकार ने 30 के बाद 31 तक की फिगर नहीं दी। ये अलग बात है कि कुछ टीवी चैनल्स में, कुछ अखबारों में, खासतौर से इसमें काबिल तारीफ हैं 2 इंस्टीट्यूशंस, दैनिक भास्कर और ललन टॉप, जिन्होंने खुल करके दिखाया, दुनिया के सामने बताया कि असल में कितनी लाशों की तो काउंट है। तो इसके में जो हर बॉडी पे एक जो लपटी रहती थी, जो मॉर्चरी में रहती है, उनमें नंबर डाले जाते हैं, तो 68 तक का नंबर तो बाकायदा ललन टॉप ने दिखाया। और यह सिर्फ एक स्टैम्पीड का था जो संगम पे हुई। दूसरा स्टैम्पीड जो उसी के कुछ समय बाद झूसी इलाका, जो कि संगम के दूसरी तरफ है, नदी के दूसरे तट पे, वहां पे जो दूसरी स्टैम्पीड हुई, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया सरकार ने। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि छुपाना था। और उसमें उसका भी ललन टॉप ने दिखाया किस तरीके से लाशें पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं। वहीं पे एक दुकान में सारी लाशें रख दी गई थी, और किस तरीके से लोग वहां, इंक्लूडिंग अ पुलिस वाली महिला, पुलिस की कांस्टेबल महिला, जो रो रही है, बता रही है कि हमारे पास कोई मदद नहीं आई है, और घंटों तक मदद नहीं आई। और लोग वहां पे जिनके घर वाले थे, वो अपनी कुछ बॉडीज लेके चले गए, कुछ पड़ी रहीं। क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकारी स्तर पे पूरा जो महकमा था वो इसमें लगा था कि किस तरह इस खबर को दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। अब कुछ तो मीडिया हाउसेस ऐसे थे जिन्होंने जो मेन जो स्टैम्पीड में जो जिसको ऑफिशियली 30 केवल बताई गई थी, उस तक की खबर कहीं अंदर पेज में डाली। अब क्योंकि भाई सरकार से आपको पैसा लेना है, तो आप सरकार की गुलामी तो करेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा हिंदी का अखबार जिसने की खबर ब्लैकआउट, एक तरीके से ब्लैकआउट कर दी, इतना अंडर प्ले किया उसे। तो ये तो सक्सेस है, सरकार की बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन उसके बाद फिर से कॉन्फ्रंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू हुआ, जब सेंट्रल पोल्यूशन प्रिवेंशन बोर्ड ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी करी कि कुंभ के संगम पे जो पानी के सैंपल्स लिए थे, उसमें बहुत गंदगी है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ये इस तरीके के बात सामने आई, तो इसका मतलब और नहाने योग्य नहीं है पानी। बस ये तो बर्दाश्त के बाहर था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, और उन्होंने शुरू कर दिया कि ये सारे ये वो लोग फैला रहे हैं। अब ये खबर क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की थी, तो कुछ मीडिया हाउसेस ने कैरी भी करी, दबाई नहीं जा पाई, और उसको इन्होंने कोसना शुरू किया कि ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। जो भी कुंभ की आलोचना करेगा वो सनातन विरोधी है, यानी कि एंटी हिंदू है। अब ये किसी के समझ में नहीं आया, मेरे भी समझ में नहीं आया कि कौन सा सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जो ये कहता है कि आप झूठ बोलिए, जो ये कहता है आप सच को छुपाइए, जो ये कहता है कि लोगों के शवों पे आप राजनीति करिए, कि आपको बताना नहीं कि लोग मर गए, कोई बात नहीं, मर गए तो होता है, जैसा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह भी दिया था। सो क्या हुआ, करोड़ों लोग नहाने स्नान कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि कुछ लोग मर गए, भाई हो जाता है इस तरीके। ये इस तरीके की बात कहना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। फिर भी दावा इस बात का है कि सनातनी केवल हम हैं, और सनातनी वही है जो सरकार की हर बात पे नतमस्तक हो जाए, जो एक्सेप्ट करे कि जो सरकार बोल रही है वही सही बोल रही है, जमीनी हकीकत कुछ भी। ये जो रवैया है, और ये भूल गए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल गए कि ये उनको किसी ने शायद बताया भी नहीं, या हो सकता है जानते हो, फिर उसके बाद भी कह रहे हो कि ये जो जिसने भी रिपोर्ट लगाई है झूठी है, गलत है, कि पानी वहां का गंदा है। सेंट्रल पोल्यूशन प्रिवेंशन बोर्ड जो है वो तो केंद्रीय सरकार का है, वो श्री नरेंद्र मोदी के मातहत आता है। अगर वो कह रहा है तो उसकी बात पे तो आप विश्वास करिए, नहीं तो ये क्या आपने तय कर लिया है कि जो भी कहे, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है और सब झूठ है। तो आपका झूठ भी सच है और दूसरे का सच भी झूठ है, यही लेकर के शायद चले। और काफी इसमें लोगों ने ये समझा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं केंद्रीय सरकार से,
लेकिन योगी जी तो योगी जी, हो चुका है। पहले भी जो हमने आपको बताया, पहले भी किस तरह से हुआ। जब कंडोलेंस कर दी प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब इनके लिए मजबूरी हो गई, तब इनको कहना पड़ा कि इतने लोग मरेंगे, नहीं तो शायद खबर नहीं आती, छपती नहीं, चाहे असलियत कुछ भी हो। और 30 की फिगर भी इसलिए रखी गई क्योंकि अखिलेश यादव के टाइम में जो इससे पहले वाला कुंभ हुआ था, उसमें जो एक स्टैम्पीड हुआ था कुंभ एरिया के बाहर रेलवे स्टेशन पर, उसमें 36 लोग मरे थे। तो ये हो गया कि भाई उससे तो कम होनी चाहिए, किसी भी तरह से मरने दीजिए किसी को भी, लेकिन फिगर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए 30 पे सीमित है उत्तर प्रदेश सरकार। और इस सब के बावजूद, सच को छुपाने के बावजूद, सनातन होने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि यही सनातन धर्म है। और ये चैलेंज किया जाता है कि जो भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा वो सनातन विरोधी है। ये फैला करके सोचते हैं कि भाई इस तरीके की बात से राजनीतिक लाभ हो जाएगा। ये कहना कि इतना बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बहुत लोग आए। अब उस पर डिस्प्यूट हो सकता है कि 62 करोड़ थे या नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि 62 करोड़ लोगों का कोई किसी भी कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं है कि 62 करोड़ लोग वहां पहुंच गए हों। लेकिन अब भाई उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है तो आप मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर आप सनातन विरोधी है। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने कैलकुलेट किया, कितनी स्पेशल ट्रेनें चली, कितनी रूटीन ट्रेनें चली, कितनी बसें आई, कितनी गाड़ियां आई, उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोग पहुंचे। वो जो सारी कैलकुलेशन है, वो किसी भी सूरत में जो फिगर बताई गई है उससे आधी से ज्यादा नहीं बनती है, बड़ी मुश्किल से आधी पे बनती है। लेकिन भाई ठीक है, सरकार कह रही है तो आप मानिए, नहीं कैसे नहीं मानेंगे। तो ये कह करके फैलाना और ये कहना कि इतनी बढ़िया व्यवस्था, ठीक है व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, वीआईपीज के लिए बहुत बढ़िया थी। और वीआईपीज जिस तरीके से गए, आपको मालूम है, सब ने वाह वाह करके जितनी बाइट्स दी, जितना कहा कि बहुत अच्छा स्नान हुआ, तो भाई जाहिर है अच्छा स्नान होगा उनका, क्योंकि उनके लिए पूरी व्यवस्था है। तमाम जो पॉन्टून ब्रिजेस बने थे, 30 पॉन्टून ब्रिजेस गंगा और यमुना के बीच में बनाए गए थे, जिससे लोगों के आगमन हो सके। हर साल बनाए जाते हैं, हर कुंभ में बनाए जाते हैं, इस बार ज्यादा बनाए गए थे। लेकिन उनमें से आप आधे बंद रखते थे, वो केवल वीआईपीज के लिए चलते थे। और वही वजह थी कि स्टैम्पीड हुआ। और सारा वीआईपी कॉन्सेंट्रेशन का के पीछे ये भी उसकी वजह से ये हुआ कि आम आदमियों के लिए दुर्व्यवस्था रही, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। तो फिर उसमें ये कहा जाता है कि भाई तो क्या हुआ, भाई कुंभ में आप आ रहे हैं, आप अमृत स्नान करने आ रहे हैं, आप मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में आ रहे हैं, तो आपने अगर तकलीफ उठा ली, 10-20 किलोमीटर चल ली है, तो क्या हो गया, 20-25 किलोमीटर लोग चले, 3-3 दिन चलने पड़ रहा था लोगों को, संगम तक पहुंचने के लिए 2-2 दिन लग रहे थे। खूब इस तरीके की चीजें हुई, लोगों के पास कोई साधन नहीं था, बहुत सी जगह खाना लोगों को नहीं मिल पाता था, पानी भी नहीं मिल पाता था, और टॉयलेट्स की यह स्थिति थी कि कई जगह उबाल हो रहा था, बदबू आ रही थी। लेकिन भाई आप आ रहे हैं कुंभ मेले में, तो आपको इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप वीआईपी है तो कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन पब्लिसिटी का यह आलम है कि इस कदर उसमें रोज नई नई चीजें बताई जाती हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में अजूबा हो रहा है, इससे पहले कुंभ हुआ ही नहीं, अगर सरकार की पब्लिसिटी को माने। और यह तक कह दिया गया कि भाई अखिलेश यादव ने तो कुंभ मेले का इंचार्ज नॉन सनातनी को बना दिया था, यानी कि एक मुसलमान को। आजम खान हुआ करते थे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो उनके तहत हुआ था। और योगी जी ने बड़ी शान से बात कही और इस बात को कंडेम किया कि अखिलेश यादव ने एक नॉन सनातनी को बनाया था। इस बार मैं स्वयं देख रहा हूं और मैं कितनी बार जा जा करके मैंने पर्सनली मॉनिटर किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी जी जिस तरह जितनी बार जा जाके कुंभ मेले का सुपरविजन करते थे, उसका कोई सानी नहीं, कोई उसके बराबरी नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री, जितने तमाम मुख्यमंत्री हुए हैं आज़ादी के टाइम से, लेकिन कभी भी इतनी बार कोई भी वीआईपी नहीं किया। ठीक है, इसका श्रेय तो आपको मिलेगा कि आप इतनी बार गए, तो श्रेय इसका भी आपको ज़रा मानना चाहिए, इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो स्टैम्पीड हुआ वो इस वजह से भी हुआ कि बहुत ज़्यादा
वीआईपी कंसंट्रेशन रहा, और अगर मुख्यमंत्री बार बार जाएंगे तो कितना सारा कंसंट्रेशन सरकारी महकमे का रहेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई कमी नहीं है कि इस कुंभ मेले का भरपूर लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना है, और इस बात के लिए तत्पर हैं, जोरों से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों में ये इंप्रेशन हो जाए तो बस अगले स्वीप कर लाएंगे अगला चुनाव। आने वाला समय बताएगा कि वाकई में इसका फल इनको मिलता है या नहीं मिलता।